नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहली क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें एक बार जरूर देख लें। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ा अलग है, पीछे से उसका कोई संबंध नहीं है। आप इस क्लास को पूरी देखें, एंड तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं हम आगे। इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो कुछ बात करेंगे एम, एच, डी और डब्ल्यू। एम मतलब मैन, एम मतलब मैन आदमी, कि कितने व्यक्ति दे रखे हैं, व्यक्तियों की संख्या। एच का जो मतलब होगा वो होगा हमारा आवर्स, मतलब घंटे, कि कितने घंटे काम करते हैं डेली। जो डे का मतलब होगा वो होगा, डी का मतलब जो होगा वो होगा डेज, दिन। और जो डब्ल्यू का मतलब होगा वो होगा वर्क। तो आपका जो फॉर्मूला होगा सिंपल वो होगा M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको यूज कैसे करना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि 20 आदमी 9 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 24 आदमी 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको क्या करना है, आदमी मतलब एम, जो व्यक्तियों की संख्या है एम 20 इंटू D1, डी कितने दे रखे हैं 12, और कितने आवर्स काम करते हैं 9। और जो W1 है वो आपका 1 है, क्योंकि दोनों जगह काम सेम है। तो आप नीचे एक लो या मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको उतना ही यूज करना है जितना दे रखा हो। H न दे रखा हो तो जरूरी नहीं है H लेके हम उस दोनों जगह छोड़ देंगे। ये दे रखा है, हमने काम मान लिया एक। अगर काम सेम है तो कह रहा है 24 आदमी 6 घंटे काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही सेम काम है, वही काम यहाँ, दोनों जगह सेम काम है। अब यहां से 12 से ये 2 बार, और 9 3 से ये 3 बार और ये 2 बार, और 2 दूनी 4, और 4 से ये 20 5 बार, और 5 थी 15। तो D बराबर 15 है। जो 24 आदमी 6 घंटे काम करेंगे तो वो इसको खत्म कर देंगे 15 दिन में। M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं और आपको समझाता हूं। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं और आगे बढ़ते हैं। 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम का 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो शेष काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिएगा, कह रहा है आपसे कि 15 आदमी 10 घंटे काम करें तो 40 दिन में काम कितना कर देते हैं, 1/4। यही कह रहा है ना। अगली लाइन में वो आपसे कह रहा है कि 20 आदमी 6 घंटे काम करें तो दिन आपसे पूछ ही रहा है शेष काम को। अगर 1/4 काम है, अगर 1/4 काम यहां हो गया तो यहां काम कितना बचा, 3/4। ये दोनों बराबर। दिन आपसे पूछे हैं, दिन हमें निकालने। तो पहले यहां से देखिए, ये 4 से 4 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, और 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 खत्म। तो 10 पंजे 50,
और 50 और ये 3, तो जो दिन आएंगे वो कितने आएंगे? 150। अगर 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो काम खत्म कर देंगे 150 दिन में। कि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% काम 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 व्यक्ति 4 घंटे काम करके शेष काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? समझिएगा, पहले वो बट्टे में दे रखा था, अब वो परसेंटेज में दे दिया है। कह रहा है कि 20 आदमी 8 घंटे 30 दिन में 40%। ठीक है भाई साहब। आगे कह रहा है 60 आदमी 4 घंटे काम करके कितने दिन में काम करेंगे? 40% काम हो गया तो काम बचा 60%। काम बचा 60%। अब यहां से 30 से ये 2 बार और 4 से ये 2 बार और इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक है। और इस 0 से छोड़ो, 20 से 2 बार और 20 से 3 बार और 2 से ये 10 बार, तो क्या बचा? 10 तिया 30। तो जो आपके दिन आएंगे वो आएंगे 30। तो 60 आदमी 4 घंटे काम करके शेष काम को 30 दिन में समाप्त कर देंगे। ऐसे परसेंटेज में भी आ सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, कहेगा कि दुगना काम कितने दिन में कर देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको एक कराता हूं, समझाता हूं, समझिएगा। 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके उस काम से दोगुना काम कितने दिन में खत्म करेंगे? तो काम हो गया डबल। समझिए अब आगे कि 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे डेली काम करते हैं और 20 दिन में एक काम को खत्म कर देते हैं। अब आगे बात कर रहा है कि 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके उस काम को दिन आपसे पूछे हैं और जो काम दे रखा है यहां 1 है तो यहां 2, मतलब डबल काम कितने दिन में कर देंगे? तो जो डबल काम करेंगे, पहले समझिए ये 2 से 20 बार और इस 20 से ये 20 खत्म और 6 से ये 5 बार और 8 5 40। तो जो दिन आपके निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 40। 80 नहीं भाई साहब, 40। गलती काहे हो रही है? 40। 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 20 दिन में एक काम करते हैं, तो 40 व्यक्ति 6 घंटे काम करके डबल काम कितने दिन में करेंगे? तो आपके दिन निकल के आए 40। तो वो कितने दिन में करेंगे भाई साहब? 40। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ाना सीखिएगा, एकदम जल्दी। क्वेश्चन देखा कि सॉल्व। धीरे धीरे चीजों को समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा आराम से, बड़े प्यार से, और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बस खत्म ही होने वाला है, 1-2 क्लास और है आपकी, उसके बाद करेंगे हम नल एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे जो भी दे रखे हो, इससे थोड़ा इसी टाइप से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक ठेकेदार ने 100 दिन में काम करने का ठेका लिया। कितने दिन में भाई साहब? 100 दिन में काम करने का ठेका लिया। 150 मजदूर काम पे लगाए। कितने मजदूर काम पे लगाए? 150 मजदूर काम पे लगाए और 60 दिन बाद देखा कि काम का 1/3 भाग ही हुआ है। मतलब 150 मजदूरों ने 60 दिन में 1/3 भाग खत्म किया। ठीक है। अब कह रहा है कि वो उसी समय मतलब 100 ही दिन में उसे काम पूरा करना है, और कितने मजदूर काम पर लगाए कि काम उसी समय पर हो जाए। तो एक चीज समझिएगा, यहां से जो मजदूर हमने मान लिए x मान लिए, और जो हमारे दिन बचे हैं वो 40 दिन बचे हैं। 60 यहां हो गए, 100 दिन तो टोटल काम करना था, 40 यहां बचे हैं। अब जो हमारा काम बचा है, यहां अगर 1/3 हो गया तो काम यहां कितना बचा? 2/3। अब ये आपका वही बन गया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। लैंग्वेज थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन चीज वही है। देखो 3 से 3 खत्म, ये 2 से 20 बार और 20 से ये 3 बार। तो जो x की वैल्यू आई वो हो गई 15 × 45 450। अब 450 मजदूर काम करेंगे तो 40 दिन में वो जो शेष काम बचा है वो पूरा होगा। आपसे कहे कि जो नए मजदूर आएंगे
वो कितने थे, नए मजदूर आएंगे वो कितने थे। तो पहले से जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी संख्या कितनी थी, 150। उनकी संख्या 150 थी, तो नए मजदूर कितने लाया होगा वो, 300। और नए मजदूरों की जो आवश्यकता हुई वो 300 मजदूरों की आवश्यकता हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले थोड़े क्वेश्चन की। एक ठेकेदार ने 120 दिन में काम करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए। 45 दिन बाद वह देखता है कि काम का 1/4 काम ही हुआ है। उसको कितने मजदूरों की और आवश्यकता है कि वह पूरा काम अपने सही समय पर कर सके। क्वेश्चन है कि उसको करने थे 120 दिन में। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए। कितने मजदूर काम पर लगाए, 100। 45 दिन तक उन्होंने काम किया तो काम का 1/4 काम कर पाए। अब वो कितने मजदूर काम पर लगाए, कितने मजदूर काम पर लगाए कि जो टोटल काम है पूरे समय पे हो जाए। मतलब 45 दिन हो गए, 120 था तो 120 में से 45 गए तो 75, तो 75 मजदूर काम करेंगे और काम बचेगा 3/4। 4 से 4 खत्म, 3 से ये 25 बार, 25 से 4 बार और 45 चौक 180। कि जो अब नए मजदूर अब जो काम कर रहे होंगे, नए जो मजदूर उन्होंने काम किया होगा, नए मजदूरों ने, वो 180 मजदूर होंगे। लेकिन 100 मजदूर जो थे, 100 मजदूर तो पहले से ही काम कर रहे होंगे, तो जो नए मजदूर आए होंगे वो कितने होंगे, 80। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 25 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से काम 6 दिन बंद रहा। काम 6 दिन बंद रहा। अब काम को उसी समय पे करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। पहले आप इसे बेसिक से समझिए कि 25 मजदूर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो ये होगा टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि 25 मजदूर जो थे उन्होंने काम किया, कितने दिन तक काम किया, 24 दिन तक काम किया। और उसके बाद वो क्या हुआ, हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के कारण 6 दिन तक काम बंद रहा। तो समझिएगा कि पहले 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन उन्होंने काम कर लिया था, तो काम कितना बचा, दिन कितने बचे, सॉरी 16। 40 दिन में कर सकते थे पूरा, 24 दिन उन्होंने काम किया तो दिन बचे 16। 6 दिन वो हड़ताल पे भी रहे तो अब काम बचे 10। अगर आपको वो 10 दिन में अब काम समाप्त करना है, मतलब उसी समय पे काम करना है, तो एक तो ये काम किया। उसके बाद जो एक्स मजदूर होंगे जो हमें निकालने हैं, उन मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया होगा। उन मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया होगा। तो ये जो टोटल वर्क है यही किसके बराबर है, टोटल वर्क 25 गुणा 40 के बराबर है। अब यहां से अगर हम इसको उधर ले जाएं तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 25 कॉमन लिया तो 25 और 40 माइनस 24, तो 10x इज इक्वल टू 25 गुणे 16, 5 से 2 और 5 से 5 और 2 से 8, तो जो x बराबर कितना हो गया 40। कि जो अब मजदूरों ने काम किया होगा वो 40 मजदूरों ने काम किया होगा, 40 मजदूरों ने काम किया, 40 मजदूरों ने काम किया होगा और 25 मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। तो जो नए मजदूर आएंगे वो आपके आएंगे कितने, 15 नए मजदूरों की आवश्यकता होगी। इसको एक बार और समझिएगा बड़े प्यार से कि जो 25 मजदूर 40 दिन में काम कर देते हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। उन्होंने 24 दिन तक काम किया। ये जो इन्होंने काम किया ये 24 दिन तक काम किया। एक तो इन्होंने ये काम खत्म किया 24 दिन तक, जो भी जितना भी काम किया। उसके बाद जो अब 24 दिन काम कर लिया तो दिन बचे 16। अगर वो 25 मजदूर 16 दिन और काम करते तो काम पूरा हो ही जाता, लेकिन हड़ताल पे रहे वो 6 दिन, उसकी वजह से अब काम करना है उनको 10 दिन में। जो काम उनको 16 दिन में करना था वो करना है उन्हें 10 दिन में। तो और मजदूर चाहिएंगे। अगर और मजदूर चाहिए तो जो यहाँ मजदूर करेंगे, जो हमें निकालने हैं नहीं पता, वो काम करेंगे अब 10 दिन तक। और यही आपका टोटल वर्क है। ये इसको सॉल्व किया तो x बराबर आया 40। मतलब जो अब काम करेंगे मजदूर वो करेंगे 40 मजदूर काम।
अब 40 मजदूर काम करेंगे, 25 पहले से कर ही रहे थे, तो नए मजदूरों की जो आवश्यकता होगी वो होगी 15 मजदूरों की। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं अभी बस। अब समझिएगा कि उन्होंने 24 दिन तक काम किया, ठीक है, 24 दिन तक काम किया, मतलब 16 दिन बचे। जो शेष कार्य था, अगर हड़ताल न होती तो 25 मजदूर से 16 दिन में कर देते, ठीक है, लेकिन हड़ताल की वजह से 6 दिन और कम हुए तो दिन होंगे 10। इस 10 काम को अब कितने मजदूर करेंगे कि वो उसी टाइम पे हो जाए? तो काम कितने दिन में करना है? अब 10 दिन में करना है। जो 25 मजदूर जिस काम को 16 दिन में कर रहे थे, उस काम को कितने मजदूर 10 दिन में कर देंगे? ठीक है, 25 मजदूर जिस काम को 16 दिन में कर रहे थे, जो बचा हुआ काम था, उसे कितने मजदूर करेंगे कि काम 10 दिन में हो जाए? यहां से आप 5 से 2 बार, 5 बार और 2 से 8 बार, तो दिन आपको जो x की वैल्यू जो आ गई, मतलब जो मजदूर हो गए वो हो गए 40। मतलब 40 मजदूर उसे 10 दिन में करते। अगर 40 मजदूर कर रहे हैं, ऑलरेडी 25 कर रहे थे, पहले से 25 काम कर रहे थे, तो नए मजदूर कितने होंगे? 15। इसको आप समझिएगा, आपके समझ में आया होगा। एक बार और समझिएगा कि 24 दिन काम कर लिया, दिन बचे 16। 25 मजदूर काम कर रहे थे, बचे हुए काम को 25 मजदूर कर रहे थे, तो 25 मजदूर 16 दिन में काम समाप्त कर देते। उसी काम को, बचे हुए काम को कितने मजदूर काम करेंगे कि 10 दिन में हो जाए? ये सॉल्व किया, x बराबर 40 मजदूर काम करेंगे तो वो काम 10 दिन में होगा। 25 मजदूर पहले से थे, तो नए मजदूर कितने हो गए? 15। इस तरीके का क्वेश्चन एक। एक 120 मजदूर किसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 85 दिन में समाप्त कर देते हैं। 10 दिन बाद मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण काम 25 दिन तक बंद रहा। उस काम को सही समय पर करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे पर डे काम करे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करे? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब समझिए मेरी बात बड़े आराम से कि वो 85 दिन में समाप्त कर देते हैं। 10 दिन बाद ऐसा हुआ, उन लोगों ने 10 दिन तक कार्य किया। इसका मतलब है कि 75 दिन तो बचे हैं, अभी 75 दिन बचे हैं। कितने मजदूर थे? 120 मजदूर थे। 75 दिन में काम खत्म कर देते अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते तो, ठीक है। अब इसी काम को, ये जो काम है, कितने मजदूर काम करेंगे? 8 घंटे काम करें तो 8 घंटे काम करें तो कितने मजदूर काम करेंगे और कितने दिन में? 25 दिन तक काम बंद रहा, मतलब वो उनको काम करना है 50 दिन में। 50 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अब कितने मजदूर काम करेंगे? ये आपका हो गया। यहां से इसको सॉल्व करना है। ये 10 से ये 5 बार, 5 से ये 15, 8 से ये भी 15, तो जो मजदूरों की संख्या आएगी 15 225। जो मजदूर काम करेंगे वो 200 मजदूर काम करेंगे, 225 मजदूर काम करेंगे। अब 225 मजदूर काम करेंगे, 120 मजदूर पहले से काम कर रहे थे। 120 मजदूर जो पहले से काम कर रहे थे उन्हें हम घटा देंगे, तो जो हमारे नए मजदूर की रिक्वायरमेंट है, जो नए मजदूर चाहिए, उसी काम को समय पे पूरा करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसका वो चाहिए 105। जो आपका आंसर होगा वो होगा 105 और मजदूर चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। थोड़ा और आगे बढ़ते, एक और टाइप कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा कि 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 40 मजदूर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? पहली बात तो जो हमने कार्य निकाल लेंगे, यहां से वो निकाल लेंगे, कितना हो गया? 1200। 40 मजदूर काम करेंगे 10 दिन तक,
आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझिएगा। 40 मजदूर काम करेंगे 10 दिन तक, 400 काम कर देंगे। ध्यान रखें टोटल काम 1200 है हमारा। 10 दिन बाद तक काम करेंगे, 10 दिन बाद क्या होगा, मजदूर हो जाएंगे 35, और ये भी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 350। अब 10 दिन बाद काम मजदूर हो जाएंगे 30 और काम करेंगे फिर 10 दिन तक, तो काम कितना हो जाएगा, 300। 400 और 300 700, 700 और 350 1050। 1050 काम हो गया। लेकिन अब जो मजदूर फिर 5 घट जाएंगे 10 दिन बाद, मजदूर हो जाएंगे 25। अगर ये 10 दिन तक काम करेंगे तो 250 काम कर देंगे, तो ये जो काम होगा वो 1200 से ज्यादा हो जाएगा। अब हमारा टोटल काम 1200 है, टोटल काम 1200 है और 1050 काम हो गया, जो काम बचा वो बचा 150। अब 25 मजदूर 150 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 25 छक्के 150, 6 दिन में करेंगे। तो जो 25 मजदूर अब काम करेंगे वो 6 दिन करेंगे। और जो अब आपको कहा था कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10, 20, 30 और 6 36। जो टोटल काम खत्म होगा वो होगा 36 दिन में। पचास मजदूर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 50 मजदूर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले करेंगे 50 मजदूर काम 10 दिन तक, ये काम कर देंगे 500। उसके बाद फिर हो जाएंगे 45 मजदूर 10 दिन तक फिर काम करेंगे, काम कर देंगे 450। टोटल काम एक बार याद रखें 2000 टोटल काम हो जाएगा, 5 चौक 20, 2000 टोटल काम हो जाएगा, 500 950। उसके बाद 40 मजदूर काम रहेंगे, काम करेंगे 10 दिन, तो काम कर देंगे 400। उसके बाद 35 मजदूर काम पर रहेंगे, 10 दिन काम करेंगे तो काम कर देंगे 350। कितना काम कर देंगे, 350। एक बार देखिए 500 और 400 900, 900 और 800 1700। अब तक हमारा काम हो गया टोटल 1700। मजदूर आएंगे 30, 1700 काम है, 300 काम हमारा 2000 टोटल काम था, 1700 हो गया यहां तक, तो काम बचा हमारा 300। 300 काम को 30 मजदूर करेंगे तो ये कर देंगे 10 दिन में, तो यहां भी 10 दिन तक ही काम करेंगे। जो आपसे टोटल कार्य की बात करेगा वो होगा आपका जो आंसर होगा 10, 20, 30, 40, 50। तो आपका आंसर कितने दिन में होगा, 50 दिन में। जैसे जैसे मजदूर काम छोड़ते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे, और जब टोटल काम पूरा हो जाएगा तो हम काउंट कर लेंगे कि वो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इसमें ये तो छोड़ के जाने वाला था, अभी है मजदूर आएंगे। क्वेश्चन होगा एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर देता है। कोई एक व्यक्ति है 40 दिन में काम पूरा कर देता है, 40 दिन में पूरा काम कर देता है। जो काम है माने वो 40 मान लिया, 40 काम है मान लो। एक व्यक्ति एक काम डेली करता है, प्रत्येक दिन एक मजदूर बढ़ता जाता है, प्रत्येक दिन एक मजदूर बढ़ता जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कि पहले दिन मान लो पहले दिन एक मजदूर काम करेगा, एक काम करेगा। दूसरे दिन 2 मजदूर काम करेंगे तो 2 काम करेंगे। तीसरे दिन 3 मजदूर काम करेंगे, प्रत्येक दिन एक मजदूर बढ़ जाता है, प्रत्येक तीसरे दिन 3 काम करेंगे, 3 मजदूर काम करेंगे तो काम भी 3 होगा। चौथे दिन 4 मजदूर काम करेंगे तो काम भी 4 होगा, और इसी प्रकार चलता रहेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ये आपको इसे देख के कुछ समझ आया? ये आपका हो गया नेचुरल नंबर का सम, और जिसका फॉर्मूला होता है आपका n × n + 1/2, n × n + 1/2। इस क्वेश्चन को ऑप्शंस की हेल्प से ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ऑप्शन है आपके 8, 9, 10, 11। ये नेचुरल नंबर का सम है और उसका फॉर्मूला योग करने का ये है। तो एक बात समझिए, अगर मैं कहूं कि 8 दिन में काम समाप्त होगा, अगर काम 8 दिन में समाप्त होगा तो 8 मजदूर काम कर रहे होंगे, और यहाँ 1, 2, 3 ये भी काम जुड़ता जाएगा, तो 8 n × n + 1 9/2, तो 8, 4 और 9 चौक 36।
जब 8वें दिन 8 मजदूर काम कर रहे होंगे तो काम खत्म होगा 36। काम खत्म होगा 36। इसका मतलब 8वें दिन तो काम समाप्त नहीं हुआ, 4 काम बचेगा। 9वें दिन जब 9 मजदूर होंगे वो 9 काम करेंगे, 36 से तो ज्यादा ही करेंगे। 4 काम बच रहा था, वो 9 काम करेंगे। वो काम कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। वो 40 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हमारा काम खत्म होगा वो 8वें दिन तो खत्म नहीं हुआ, जो काम पूरा खत्म हुआ वो हमारा 9वें दिन खत्म हुआ। तो हमारा आंसर होगा 9। ये नेचुरल नंबर का सम बना। हमने यहां से देखा कि अगर 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक 36 ही काम हो पाता है। 8 दिन में मतलब काम खत्म नहीं होगा, काम बचेगा। अगर 8वें दिन तक काम करते हैं तो पूरा जो काम खत्म होगा वो 9वें दिन खत्म होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन एक आपके सामने, एक मजदूर किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर देता है। प्रत्येक मजदूर एक एक मजदूर बढ़ता गया, प्रत्येक दिन एक मजदूर बढ़ता गया, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? वही बात, एक मजदूर कितने दिन में कर देता है? 50 दिन में। कितने दिन में करता है? 50 दिन में। पहले दिन 1 करेगा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। इसके ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। अगर मैं बात करूं 9, तो जब 9 दिन तक काम करेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2, 9 पंजे 45। 9 दिन में जो काम समाप्त होगा वो 45 काम समाप्त होगा। टोटल काम 50 है हमारा, 45 काम हो गया। इसका मतलब ये है कि 9वें दिन तो काम नहीं होगा। 9 दिन में काम समाप्त नहीं होगा। 10वें दिन मजदूर आएंगे तो ही काम सही समाप्त होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। आज की वीडियो में इतना ही। बस टाइम एंड वर्क ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और बचा है, 1-2 क्लास और बस। उसके बाद में एक क्लास में जितने भी जहां से मुझे क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े बहुत, हर एक टाइप से 2-2 एक क्वेश्चन में एक वीडियो में और करा दूंगा। टाइम एंड वर्क खत्म। उसके बाद बात करेंगे हम पाइप एंड सिस्टम की, नल एवं टंकी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।